खरीदे और अपने जमीन पर उनकी खेती करने लगा। इंडिया में साल 1836 में चाय का कल्चर आया। इस वक्त भारत पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा था। उस वक्त ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चाइना से चाय इंपोर्ट करती थी। कुछ सालों तक ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहा। अचानक चाइना ने ईस्ट इंडिया कंपनी को चाय एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया, क्योंकि चाइना का कहना था कि एक्सपोर्ट किए हुए माल के बदले में सिल्वर या गोल्ड लेंगे। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का घाटा था, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को यह बात मंजूर नहीं थी। जो ब्रिटिश कंपनी भारत का सोना लूटकर चली गई, भला वो कंपनी लूटा हुआ सोना किसी दूसरे को क्यों देगी। अब चाय का भारत में आना बंद हो गया। फिर ब्रिटिशों ने चाइना के अंदर अफीम की स्मगलिंग करनी शुरू कर दी। ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम बेचकर गोल्ड और सिल्वर लेती थी चाइना से। चाइना के इंडिया से ट्रेडिंग रिलेशन खत्म होने के बाद इंडिया में उस समय के गवर्नर जनरल ने एक टी कमिटी स्टैब्लिश की। उसके तहत चार्ल्स और जॉर्ज गॉर्डन को चाइना भेजा गया चाय कैसे उगाते हैं और किस तरह से प्रोसेस करते हैं इसकी स्टडी करने के लिए। लेकिन इतना करने पर भी ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ खास रिजल्ट देखने को नहीं मिलता। और सोचने की बात ये भी है, चाइना की गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी को टी प्रोसेस के बारे में क्यों बताएगी। टी प्रोसेस की इंफॉर्मेशन देकर चाइना का नुकसान होता। लेकिन साल 1843 स्कॉटिश ट्रैवलर रॉबर्ट फॉर्चून अपनी एक किताब पब्लिश करता है, 3 Years Wandering in the Northern Provinces of China। रॉबर्ट ने अपने 3 साल चाइना में रहने का एक्सपीरियंस शेयर किया है इस किताब में। वो 3 साल तक चाइना में घूमा। चाइना के बहुत से कल्चर उसने देखे, चाय के खेत देखे। इस बात को जानकर ईस्ट इंडिया कंपनी को एक हिंट मिला चाइना से चाय को चुराने का। ब्रिटिशों ने रॉबर्ट फॉर्चून को उसके हिस्से का कमीशन दिया और कहा कि वो चाय की स्मगलिंग करके भारत में लेके आए। ब्रिटिशों ने अपने यहाँ काम कर रहे नौकर को चाइना भेजने की तैयारी की। नौकर को चाइनीज आदमी की तरह दिखना जरूरी था, इसलिए खास मेकअप आर्टिस्ट को बुलाया गया।